भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह रकवाल जी, हमारे इस मंडल के हमारे अध्यक्ष संध्यानाथ जी, हमारे बड़े ही बुजुर्ग इस इलाके के नेता शेर सिंह जी, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हम बड़ी मुद्दत से पीछे लगे थे कि कांग्रेस छोड़ के अब भाजपा में आइए। मुझे भी याद है पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ इसी घर में मातमपुर सी हुई थी, यहाँ पे आया था तो ये भी यहाँ पे थे। ये कांग्रेस की तरफ से थे तो हम बीजेपी की तरफ से, तो हमारी डिबेट लगती थी आपस में। लेकिन हमने कोशिश की, प्रयास किया कि आइए हम सब मिलके इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे। अगर 35-40 साल कांग्रेस में अगर दिए हैं तो 5 साल आप देख लीजिए हमारे साथ रह के। तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि ये आज हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मेरे साथ राजेश परिहार जी भी हैं, मल्होरी से हैं, बाकी जितने भी हमारे कटोच साहब हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, हमारे यहाँ त्राउन से विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबको मेरा नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा कि इलेक्शन से पहले भी मैं यहाँ नहीं आ पाया था और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पे आए थे और आपसे बातचीत जो हुई थी कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, सपोर्ट करें। आप लोगों ने जितना भी पॉसिबल था आपने हमें वोट सपोर्ट करके मुझे आशीर्वाद दिया और दूसरी बार यहाँ का एमएलए विधायक बनाया। उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। एक तो हुआ वोट देना, उसके अलावा भी अब आप ये सोच सकते हो कि कितने इमोशनली लोग जुड़े हुए थे कि सुख ने भी देवी देवताओं को यहाँ रखी थी कि किसी तरीके परिहार साहब यहाँ से एमएलए बनेंगे। तो मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं और आपके इस जोश जज्बे को सलाम करता हूं कि आज भी आपने जो हमारा यहाँ पे वेलकम किया है, स्वागत किया है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार एनसी कांग्रेस की कोalition की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपोजिशन में है, हमारे 28 एमएलए हैं, हम अपोजिशन के रोल में हैं। लेकिन इस एरिया की डेवलपमेंट और यहाँ के विकास के लिए हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ पे जो भी दिखते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बताएगी बिजली का मसला है, कोई सड़क का मसला है, पानी का मसला है, ये दिखते हैं। जब देखेंगे तो सारे इलाके में कोई ऐसा गांव नहीं कि जो ये बोले कि नहीं जी 100% हमारे सारे काम हो गए हैं। ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। आज इधर एक गांव है, 10 घर है, तो 2 साल के बाद वो 20 हो जाएंगे। उनको भी बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए। ये काम डेवलपमेंट का अनएंडिंग प्रोसेस है, ये काम होना है। लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि 2014 से पहले की सरकारें जो रही और 2014 के बाद का कितना बदलाव इस देश के अंदर आया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो कितना बदलाव इस देश के अंदर आया है, खासकर गरीब, मजदूर, किसान। मैं अभी था वहां पे डोडा में, कार्यक्रम हमारा था, वहां पे एसटी जो गुज्जर भाई हमारे हैं उनका एक प्रोग्राम वहां पे था। उनको जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको कोई लाइट भी नहीं है, उनको सोलर लाइट्स वहां दिए जा रहे हैं। तो कहने का मेरा ये मकसद है कि 14 से पहले और उसके बाद कांग्रेस का एक नारा था कि गरीबी हटाओ का 1971 में उन्होंने दिया था, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। जब मोदी सरकार बनी तो उन्होंने, चाहे वो पीएमएवाई के घर हो, चाहे राशन फ्री देना हो, चाहे इलाज फ्री का करवाना हो, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्कीम जो हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर चलाई। और आज हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भी गरीब है, मजदूर है, किसान है, उन सब का विकास, उन सब की डेवलपमेंट
भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है, इसके बगैर ही चलाएंगे। तो अगर कहीं कमी पेशी अगर रही भी होगी तो वो कसूर जो यहाँ के कोई जो पंचायत के लोग होंगे, जिनके कोई डिफरेंसेस होंगे कि मैंने इसका मकान काट देना है, इसका राशन कार्ड काट देना है, ऐसे बहुत सारे मसले जो रहते हैं जो पंचायत के अंदर। लेकिन हमारी तरफ से, जैसे अभी शेर सिंह जी ने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। एमएलए जब बनता है तो वो सबके लिए बनता है, वो फिर एक पार्टी का एमएलए नहीं रहता है। यानी काम काज डेवलपमेंट, कल को अब यहाँ अगर रोड सैंक्शन करवानी है तो उसमें वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने चलना है। या आपने देखा कि अगर मोदी सरकार में जो भी काम हुए, जो भी फैसिलिटीज लोगों को दी, उस पर तो कहीं नहीं लिखा था ना कि चाहे गैस कनेक्शन अगर दिए, गैस चूल्हे सिलेंडर्स दिए कि नहीं जी ये बीजेपी वालों को मिले या हिंदू को मिले, मुस्लिम को नहीं मिले। लेकिन जब चुनाव आता है उस वक्त प्रोपेगेंडा किया जाता है, उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हिंदू मुस्लिम की बातें की जाती है। उस वक्त राजपूत, ब्राह्मण, एससी, पता नहीं क्या क्या कहानियां की जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है जो एनसी कांग्रेस ने इकट्ठा होकर गुफकार बना के यहाँ पे जो उनका कैंडिडेट लड़ा था, हमने तब भी कहा था ये अपनी नौकरी कर रहा है, इसने चुपचाप भाग के जाना अपनी नौकरी करने, और वही हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम तक जो भी होगा, जो भी इस सरसी पंचायत या आसपास की हमारी पंचायतें हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम हैं, अभी नीचे में आ रहा था 100-150 लोग यहाँ त्राउन, ये अपने बतड़ी से, इब्राक से यहाँ के लोग यहाँ पे आए थे। कल इनका सर्वे वहां से नहीं हुआ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से इनका सर्वे होके ये रोड यहाँ से इन गांवों को यहाँ से लिंक करें। ये सारे लोग उसलिए यहाँ आए थे। धरियान के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो एक देराना मांग उनकी रोड की थी। वो हमारी माता अभी बता रही थी कि वो शायद कागजों में नहीं, वो बाहर आ चुकी है, अब आप बिल्कुल ग्राउंड पे आ गई है, क्योंकि वो सैंक्शन हो गई है। ऐसा नहीं कि कागजों में, अब सैंक्शन होगी और बहुत जल्दी उसके टेंडर लगेंगे और आप देखेंगे। हालांकि यहाँ फॉरेस्ट एरिया है, टाइम लग सकता है, एनओसी को लेने में टाइम लगता है, लेकिन मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे सैंक्शन कर दिया है। पीएमजीएसवाई जो 4th फेज अभी हुआ है, वो रोड सैंक्शन हुई है। यहाँ इसका सर्वे करवाएंगे, जो बतड़ी इब्राक का, यहाँ से सर्वे करा के इसको भी सैंक्शन करवाया जाएगा। कुकुड़ास की बात, वो एक इशू है। नाथ सिंह यहाँ है, हम बैठ के बात करेंगे। हम चाह रहे थे कि नीचे से ही वो हमारा जो कलैया से ही अगर वो रोड पूरा आते हुए कुकुड़ास को जाए, ताकि यहाँ से भी हमारा लिंक खलैनी को जुड़ जाए। लेकिन उसमें कोई डिस्प्यूट नीचे है, अगर वो क्लियर होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो सर्वे हुआ हो 1-1.5 किलोमीटर का रोड है, उसको भी सैंक्शन करवाने का काम हमारा होगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। जहाँ तक बिजली की समस्या, अभी जो धरियान की बात की या यहाँ की, 40 पोल और एक ट्रांसफार्मर धरियान के लिए सैंक्शन है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि काम करने वाले लोग जो करते हैं काम, वो कोई मिल नहीं रहा है। आप में से कोई लोकल यहाँ का अगर तैयार होता है तो हम पोल, ट्रांसफार्मर वगैरह, क्योंकि वो कंपनी के थ्रू है, उनको करना है, लेकिन उनके पास वो उतना जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, उस वजह से डिले हो रहा है। जैसे राजेंद्र जी ने अपनी पंचायत में खुद से खड़े होकर सारा पंचायत का काम करवाया, ऐसे अगर कोई आपका यहाँ से कोई तैयार होता है तो वो पोल, तार, ट्रांसफार्मर, उनको पैसा मिलेगा, जो भी काम करेंगे ऐसे फ्री में नहीं। लेकिन कोई लोकल अगर कोई तैयार होता है तो उस काम को 1000 देते सर पोल का। हाँ, जो भी रेट है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मतलब जो भी आपका काम होगा, मेरा काम होगा कंपनी को बोल के उनको यहाँ पोल, तार, ट्रांसफार्मर भिजवाना है। लेकिन यहाँ करने के लिए दिक्कत, करवाना तो हमने उनसे भी है, लेकिन हो सकता है और 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, टाइम लगेगा। अगर कोई यहाँ से तैयार होता है तो हम जल्दी भी करवा सकते हैं। यहाँ अभी नई जो डिमांड इन्होंने इस रोड की, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ये क्यों रुकी है, कहाँ तक सैंक्शन थी, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं कि ये क्यों रुकी है। यहाँ कम्युनिटी हॉल है, पंचायत घर है, अगर वहां से इसकी अलाइनमेंट फिक्स होती है तो इसको किसी और हेड में, क्योंकि ये पीएमजीएसवाई में कवर नहीं होगा, पीएमजीएसवाई में कोई हैबिटेशन इसकी नहीं है, तो किसी और हेड में इसका डीपीआर हम तैयार करें। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप एक रेजोल्यूशन इसका सारे गाँव के जितने लोग हैं जिनकी जमीन आती है, अभी
मैं नीचे यहाँ जब रोड में था, उन्होंने सारे लोगों के साइन करवा के वहां से लाए थे। आप भी वो बनाइए, जहाँ जिस जिसकी जमीन आती है उनसे साइन करवा के, ताकि यहाँ कोई सर्वे की टीम आए, उसके डीपीआर कागज वगैरह बने। और हम चाहते हैं कि ये लिंक यहाँ से देदरी को जुड़े, कि आपको घूम के जाना पड़ता है, अगर यहाँ से देदरी को जुड़े। एक ये नहीं होगा कि कोई 6 महीने साल में हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। एक बार प्रोजेक्ट बन जाता है, एक शुरुआत हो जाती है, तो उसमें आने वाले टाइम में वो काम होते हैं। यानी अभी तो हमें 7-8 महीने हुए हैं एमएलए बने, और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, आपके ध्यान में हो, मैं बीजेपी का एमएलए हूँ, अपोजिशन पार्टी का एमएलए हूँ। हमने एनसी कांग्रेस के मिनिस्टरों को बोला कि आइए डोडा भी आइए, डोडा भी डिस्ट्रिक्ट है, वो भी, वहां भी आपका फर्ज है आना। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, कोई एनसी कांग्रेस का कोई जो भी सरकार है, उनका मिनिस्टर अभी तक यहाँ पे नहीं आया। यानी भेदभाव जो सरकार की तरफ से है। आज आप देखेंगे किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारे दोनों एमएलए जो वहां पे, उन्होंने सैकड़ों लोगों को लेके वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज डोडा में मैंने देखा, जाके सिटी में आज यात्रा जानी थी, सुबह 7:30 बजे में गया तो ढेर पड़े हुए थे गंदगी के वहां पे। मैंने कहा वो जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल चल रही, कोई उनसे बातचीत नहीं कर रहे। वो बातचीत, वो जो काम करना है वो सरकार को करना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। हम लोग अपोजिशन में हैं, हमारा जो काम होगा हम वो करेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ेंगे। लेकिन ये जो जनरल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मुद्दे हैं, ये सरकार को करना है, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वोट की राजनीति खत्म है। यहाँ बड़े सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमें वोट नहीं किया होगा, गुपकारी होंगे होंगे भी बीच में कोई, हमें उनसे कोई परहेज नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपके यहाँ से जब आप जाते हो तो परयोत में नीचे घर मेरा है, आप आइए, कोई आपको रोकेगा नहीं वहां पे कि किसको वोट दिया है तो फिर कोई एंट्री होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आपका कोई काम होता है, मैंने पहले ही कहा कि जब एमएलए बनता है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बनता है। उस वक्त कोई नहीं कि नहीं जी हम बीजेपी के लोगों को मिले या उनके काम करें। हमने सबके काम करने हैं, मिलजुल के आगे बढ़ना है, और यहाँ के भाईचारे को मजबूत रख के। इलेक्शनों में बड़ा कुछ सुनाया जाता है कि नहीं, ओ खतरा, बीजेपी आएगी तो खतरा, मुफ्त की राशन खा जाएंगे, इलाज मुफ्त का करवाएंगे, मकान फ्री के बनाएंगे, शौचालय फ्री के बनाएंगे। लेकिन मोदी खराब है जी। इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, रात रात को अनाउंसमेंटें होती हैं कि नहीं जी खतरा हो गया, और जो ही मशीनों के बटन दब जाते हैं तो खतरे सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्यों नहीं खतरे होते हैं? उन लोगों को पूछे जो उस वक्त ऐसी बात करते हैं, जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हैं। ये नहीं जी जात पात की लड़ाई है जी, ये किसी तरीके से वोट हमने इधर करना उधर करना है, ये कोई लड़ाई नहीं है। ये हमने अपनी डेवलपमेंट करानी है, अपने काम काज कराने हैं। हम ऐसे लीडर को चुने, ऐसी पार्टी को चुने। आज आप देखेंगे ये जो सड़कें सैंक्शन हो रही पीएमजीएसवाई में, प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहा है। जिस ट्रांसफार्मर पोल की मैं बात कर रहा हूँ, जो ट्रांसफार्मर पोल की बात कर रहा था, ये आरडीएसएस स्कीम जो है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, ये वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ये जो जेजेएम, जिस जल जीवन मिशन, गवर्नमेंट ऑफ, ये जम्मू कश्मीर का कोई खाता नहीं, ये वहां से करोड़ों रुपया, इसके लिए 14,700 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया। यानी उनकी तरफ से कोई भेदभाव नहीं कि भाई इलाके की डेवलपमेंट हो, कामकाज हो। लेकिन जब यहाँ नीचे बारी आती है तो यहाँ बोलते हैं कि नहीं जी बीजेपी बड़ी खतरनाक जमात है जी। 11वां साल लगा मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोई बता दे कि किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई ज्यादती किसी के साथ। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो तब बड़े हथकंडे अपनाए जाते हैं, बड़ा कुछ सुनाया जाता है। मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि चुनाव का टाइम खत्म हो गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आगे देखेंगे क्या होगा, अगला जब आएगा तब तक हम सारे मिलजुल के, एकजुट होके, कुछ लोग कोशिश करेंगे, अभी आगे पंचायतों के चुनाव होने होंगे, कोई बीडीसी होने होंगे, डीडीसी, आपस में लड़ाने की, तोड़ फोड़ करने की। अच्छे लोगों को आगे लाओ, वो किस जात का है, किस पार्टी का है, वो मत कीजिए। जो काम करना चाहता है, जो इलाके के लिए काम करना चाहता है, इलाके की डेवलपमेंट करना चाहता है। हमने ऐसे भी पंच खड़ पंच देखे जो सिर्फ अपने लिए कि कोई जुगाड़, कैसे जुगाड़ बनेगा। इसलिए अच्छे लोगों को आगे लाओ, जिनको इंटरेस्ट होगा कि हम यहाँ अपने पंचायत के लिए, अपने इलाके के लिए काम कर सकें। ऐसे लोगों को आप चुन के लाओ। हमारी तरफ से जो भी सहयोग, जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, हम जरूर आपके साथ
शाना बशाना खड़ा रहेंगे। और ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबका धन्यवाद करूंगा। एक बार फिर आप सबको बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा और आपका धन्यवाद भी करूंगा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे काफी लेट हुआ हूँ, लेकिन सुबह से 2-3 कार्यक्रम और थे। अभी यहाँ से निकल के शिवाय लालबनी में वहां पहुंचना है मुझे, वो कार्यक्रम करके फिर रात को कब घर पहुंचूंगा। हमारा मिशन है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी डेवलपमेंट के जो कोई काम काज, गरीब मजदूर किसान की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनका काम काज कैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी हिम्मत करनी है, आना जाना है। मैं अब यहाँ आया हूँ, अभी डिमांडें तो पढ़ ली, अब अगर बताएंगे किस अफसर को बोलना है क्या करना, वो मेरा काम, लेकिन उसके लिए फॉलो अप पीछा भी करना है उसका कि भाई हाँ क्या बना उसका, जब सर्वे हुआ था अप्रूव क्यों नहीं हुआ, सैंक्शन क्यों नहीं हुआ, जो भी उसके अलावा भी आपके कोई छोटे मोटे और भी मुद्दे होंगे, कभी भी आप बोल सकते हैं, हम उसके लिए बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।